Gentlemen, this episode of Mental Essentials is brought to you by Ustra. Alright, तो 5 डेली हैबिट्स जो सारे मॉडर्न जेंटलमैन या सारे मॉडर्न मैन को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मॉडर्न स्टाइलिश मैन को जानना और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कौन से हैं ये हैबिट्स, कैसे हैं ये हैबिट्स? वेल, लेट्स टॉक ऑल अबाउट देम इन आज का ये वीडियो। जन्मन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंटल एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गो। Done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. Okay, तो ये सबसे पहला हैबिट और सबसे ज़रूरी हैबिट फॉर द स्टाइलिश मैन, फॉर द मॉडर्न मैन टू बी इवन बेटर एंड इवन मोर स्टाइलिश इज a basic skincare routine and the idea of his own image and style. अब यार इमेज और स्टाइल से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको जाके महंगे सूट या महंगी ट्रेंडिंग चीज़ें खरीदनी है। इमेज और स्टाइल से मेरा मतलब बस ये कि आप अपने स्टाइल और अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चीज़ें पहन रहे हो और अपनी बेस्ट वर्जन को बाहर निकाल के अपने स्टाइल के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे। एंड बाय ग्रूमिंग एंड स्किन केयर, वेल आई जस्ट वांट यू टू कीप इट सिंपल एंड वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड। जी हाँ, ठीक है। आज के हमारे वीडियो स्पॉन्सर की तरफ जो उस्तरा का फेस वॉश। नाउ यस, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय उस्तरा एंड यस, आई हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद देम। जी हाँ, मैं ये फेस वॉश यूज़ करने से पहले इनसे बात की, मैंने इनसे पूछा और मैंने इनको बोला कि भाई अगर मुझे ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगा देन आई विल प्रॉब्ली नॉट टॉक अबाउट इट। उन्होंने बोला सही बात है, यूज़ इट, ट्राई इट and then give your thoughts on it. I tried it for a few weeks and just like the name suggests, the Acne Control Neem and Charcoal Face Wash gets the job done without making it complicated and keeping it very easy. जी हाँ जन्मन, इसका नीम और चारकोल का ब्लेंड, इस उस्तरा फेस वॉश के नीम और चारकोल का ब्लेंड आई थिंक इज द वेरी फर्स्ट kind of a blend that I'm seeing in this country. किसी ने नीम और चारकोल को इस हिसाब से मिक्स नहीं किया, and this is actually very good. नीम is antiseptic, it takes care of a lot of your upcoming pimples, and charcoal is the cleansing agent जो आपके स्किन से डेड स्किन को निकाल के या फिर गंदगी स्कंक वगैरह को निकाल के आपके स्किन को साफ सुथरा और हेल्दी रखती है। And that's the point of a basic uncomplicated skincare routine. Now this is just the very first step, but this is the important one in the list. In case you are in the market looking for a new face wash, भाई ये है पैराबेन और सल्फेट फ्री जो आपके स्किन को लॉन्ग टाइम तक हार्म नहीं करेगी, and this is absolutely made in India, and you know my love for the Indian products in general. In case you haven't, you can try it out. Use the code Mayank. Use this code that you see here. You can get it at ustra.com at the website, or you can simply go to Amazon and Flipkart and get this thing for yourself. Use this thing twice every day, right after you wake up or when you are in the shower, सुबह जब नहा रहे हो और सोने से एक बार पहले। जेंटलमैन, बस ये चीज़ दिन में 2 बार आपके एक हेल्दी स्किन के रूटीन की शुरुआत कर सकती है। और मेरा काम इस चैनल पे बस एक ही है, आपको अपने स्टाइल और इमेज और ग्रूमिंग की ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करवाना, क्योंकि अगर एक बार आपने शुरुआत कर ली देन एवरीथिंग एल्स इज गोइंग टू बी fairly easy. Try it out in case you haven't. Go to the website, use this code, or you can simply check it out at Amazon and Flipkart. Anyway, आदत नंबर 2, डेली स्टाइलिश जेंटलमैनली आदत नंबर 2, काफ़ी नेग्लेक्टेड, काफ़ी कमज़ोर, वो है राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग का मतलब यही नहीं कि बस आपको अपनी जर्नलिंग या फिर कहानियाँ या फिर भाई मुझे वो कितनी पसंद है लिखना है। राइटिंग मीन्स दैट यू आर राइटिंग योर डेली टास्क। आपको दिन में क्या क्या करना है वो लिखो, आपको हफ्ते में क्या करना है वो लिखो, एंड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू रियली वांट, हाउ मच वर्क डू यू हैव टू गेट थ्रू एंड व्हाट ऑल यू नीड टू डू दिस वीक और दिस डे एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। पर आपका जर्नलिंग और आपका राइटिंग बस आपके दिन के टू डू टास्क से ही खत्म नहीं होता। जर्नलिंग और राइटिंग का और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ग्रैटिट्यूड, कि भाई आप किस चीज़ के लिए इस दुनिया में आभारी हो। आपके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान, आपके पास कपड़े हैं, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, but we don't look at it consciously and we are not thankful of it. It's about time we change our thoughts and impressions about it. It's about time we start being a little more grateful and have some gratitude towards our own well-being. अब मैं यार थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, तो मेरे काम के हिसाब से मेरे पास कुछ 8 ऐसे डायरीज हैं और मेरे इस होम ऑफिस में कुछ 8 वाइट बोर्ड्स हैं। एक तो बहुत दो बहुत बड़े वाइट बोर्ड्स हैं, एक मेरे सामने यहाँ पे, आई कैन सी 4 हियर and there is this 4 in the other room. तो भाई आई एम दिस ओल्ड स्कूल गाय, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे वो अपने वाइट बोर्ड में लिख के मेरे आंखों के सामने हमेशा रखना पड़ता है। एंड फॉर माई डेली टास्क एंड वीकली टास्क आई हैव टू राइट देम इन माई डायरीज। नाउ आई हैव डायरीज फॉर डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट गोल्स, फॉर फिटनेस, for my daily to-do task, for different businesses, for videos, everything that you can think of, I have written it down and it's very clear and detailed. अब इससे क्या होता है, इससे मेरे दिमाग में जो क्लटर है कि भाई ये करना वो सब declutter होके एक पेज में आ जाता है। तो my brain is खाली, my दिमाग is खाली to think of other creative things and make myself a happy man in general. So in case you haven't, try it out. लिखना चालू करो, इसको एक आदत बना दो, इस चीज़ को अपने लाइफ में
एटलीस्ट 30 दिन के लिए ट्राई करो. दिस इज समथिंग आई टीच ऑल माई मेंटरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो भाई जून का बैच स्टार्ट हो रहा है. यू कैन ट्राई इट आउट, फिल अप द फॉर्म, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. बट दैट्स समथिंग आई टेल एवरीवन हु जॉइन्स द प्रोग्राम. देयर आर अ फ्यू हैबिट्स दैट यू नीड टू बिल्ड, and if you stick to these habits, if you stick to the process, you will become more stylish, you will become more happy, you will become a lot more centered and a very confident man. Anyway, आगे बढ़ते हैं. आदत नंबर 3, स्टाइलिश जेंटलमैनली आदत नंबर 3. जी हाँ, एक ऐसी आदत जिसको मैंने पहले भी 2-3 बार एड्रेस कर चुका है, बट दैट इज नन अदर देन रीडिंग अ लॉट. अब ये है मेरे दादाजी की किताब जो मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक टू रीड. दिस इज बाय डेल कार्नेगी. अगर आपको इस किताब के बारे में जाननी है तो मैंने इंग्लिश चैनल पे एक वीडियो बनाया था अबाउट the theme of this किताब एंड माय दादाजी. देखा नहीं तो वीडियो चेक करो. बट रीडिंग इज समथिंग आई गेस इज हाईली अंडररेटेड. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक दिन में एक किताब खत्म करना है. मैं बोल रहा हूँ दिन में 15 मिनट एटलीस्ट आप चाहो तो एक आर्टिकल पढ़ सकते हो, वेबसाइट का कोई ब्लॉग पढ़ सकते हो, या फिर ई बुक और अ फिजिकल बुक पढ़ सकते हो. रीडिंग इज समथिंग यू शुड डू टू योर ब्रेन. रीडिंग इज समथिंग दैट एक्चुअली एनहांसेस योर इंटेलेक्ट and makes you more mindful and wise. So why not do it? Why not make this a part of your daily stylish lifestyle? लेकिन भाई आदत नंबर 4 जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही किफ़ायती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन आज के लॉकडाउन डेज में, वो है भाई घर पे कसरत या फिर होम वर्कआउट स्प्लिट्स. हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना. मैंने 2 वीडियोज़ बनाई है होम वर्कआउट के ऊपर. इस चैनल पे भी है, इंग्लिश चैनल पे भी है, चेक कर लो. दिस इज़ नॉट इक्विपमेंट वाला वर्कआउट. आपको कोई डंबल बारबल नहीं चाहिए. दिस इज समथिंग दैट यू डू विद योर बॉडी वेट, और यू कैन जस्ट फाइंड आउट स्टफ एंड वेट्स अराउंड योर हाउस एंड यू कैन डू दिस रूटीन एंड कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी while the time you are stuck at home. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर पे एक्सरसाइज करके या फिर होम बॉडी वेट वर्कआउट करके मस्कुलर बन जाओगे या फिर 6 पैक एब्स या फिर बड़े बड़े बाइसेप्स आ जाएंगे. दैट्स नॉट द पॉइंट एंड दैट्स नॉट इवन द गोल ऑफ डूइंग अ होम वर्कआउट. होम वर्कआउट का काम है आपको बस फिट रखना. फॉर द टाइम बिंग आपका जिम नहीं खुल रहा एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ इट. पॉइंट ऑफ इट इज नॉट टू मेक यू सुपर रिप्ड एंड मस्कुलर. द पॉइंट ऑफ इट इज टू कीप यू फिट एंड फिजिकली एक्टिव. अगर आपने दिन में आधा घंटा या 40 मिनट बस कुछ भी बॉडी वेट वर्कआउट किया तो आपकी नींद अच्छी आएगी. आपकी ये बॉडी आपको थैंक यू बोलेगी कि भाई थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग आउट एंड कीपिंग आवरसेल्व्स फिट. एंड दैट्स समथिंग यू शुड डू टू योर बॉडी. इतना तो आपको अपने बॉडी के लिए करना चाहिए भाई, क्योंकि आपकी इस हेल्थ और फिटनेस का EMI आपको हर महीना हर दिन देना पड़ता है. एंड दिस होम वर्कआउट रूटीन और दिस बॉडी वेट वर्कआउट स्प्लिट इज समथिंग आई वांट यू टू ट्राई एज सून एज यू कैन. जस्ट लाइक आवर 5th एंड प्रॉब्ली द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट of the daily habits for the modern gentleman, वो है मेडिटेशन, मेडिटेशन और मेडिटेशन. क्यों? क्योंकि यार मैं आजकल देखता हूँ मर्दों में और मेडिटेशन में कुछ अलग ही डिसिमिलैरिटी. उनको लगता है मेडिटेशन से कुछ होता नहीं, करके कोई फ़ायदा नहीं एंड ऑल दैट थिंग्स. यार मेडिटेशन का गोल आपको साधु बनाना नहीं है. मेडिटेशन का गोल आपको तांत्रिक या जादूगर बनाना नहीं है. मेडिटेशन का गोल है आपको मेडिटेटिव बनाना. जैसे फिटनेस का गोल है आपको फिट बनाना. अगर आप जिम जाके कसरत करते हो तो आप थोड़ा फिट और एक्टिव रहते हो पूरे दिन. आपको डे टू डे एक्टिविटी में भी थोड़ी स्ट्रेंथ और थोड़ी ताकत मिलती है. द सेम कॉन्सेप्ट, द सेम लॉजिक अप्लाइज टू मेडिटेशन एज वेल. अगर आप मेडिटेशन करोगे 1 साल, 3 साल, 3 महीना, 6 महीना तक, देन यू विल बिकम मेडिटेटिव इन जनरल. अब मेडिटेटिव का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आप पिछले वाले पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचते और आप आगे वाले कल को सोच के एंग्शियस नहीं होते. आप इन द मोमेंट रहते हो. आपके पास जितनी कंट्रोल है आप उस कंट्रोल से खुश रहते हो और अपने आप को उस दिन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें करते हो. दैट्स अ वेरी हैप्पी प्लेस टू बी. अगर आपने अपने पिछले बीते हुए कल का गम भुला दिया और अगर आपने कल के गम या फिर जो हाइपोथेटिकल फ्यूचर है उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, यू विल बी इन द मोमेंट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी. मेडिटेशन फोर्सेज यू to do that and it builds that habit of being mentally clear and spiritually free in life. This is something I have learned very rare and very late. मैं नहीं चाहता हूँ मेरे जैसे उम्र में आप इतना टाइम लगा दो ये बात सीखने के लिए, because this is something you cannot ignore ever in your life. 5 habits, 5 daily habits of the stylish man, 5 daily habits of the modern day gentleman. Try it out in case you haven't. अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखनी है तो भाई कमेंट करो. I'll start making a whole different series on image style, grooming and everything that there is. But I think this is something where I want to take the channel from now on and I am having super fun with it. Boston shoes, हमारा suede tassel loafer. This is how it looks. This is how you can wear it. अगर आपको चाहिए एक outfit video where I can show you how do you style your Boston tassel loafers with your suits or shorts and jeans, then don't forget to let me know in the comment section. और अगर आपको हमारा TMB Evolve के 12 हफ्ते का mentorship या transformation program का हिस्सा बनना है तो जून में हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होगा. जून मिड वीक में as soon as the Boston shoes are ready मेरा सेकंड बैच स्टार्ट करूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा इसके लिए बिजी हूँ. बट इन केस यू वांट टू, यू कैन चेक आउट आवर इंस्टाग्राम का लिंक या फिर वेबसाइट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसका भी लिंक डाल दूंगा एंड यू कैन गेट योरसेल्फ
enrolled for it. Anyway, thank you so much Ustra for sponsoring this video again. Thank you so much for being a part of the channel and thank you so much for watching and liking these videos. मिलता हूँ अगले में. ध्यान रखना, ख्याल रखना और अपने आप को stylish, transformative और खुश रखना. मत भूलना. जय हिंद. Take care. Bye. Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls, I'm flipping the